क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें बायोमोलिक्यूल्स की बैक एक्सरसाइज जो है वो बेटा जी आप हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोनोसेचराइड्स जो है वो हम लोगों के पास क्या होते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोगों के पास रहते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग करें तो हाइड्रोलिसिस से मतलब क्या रहता है कि अगर इसके अंदर बहुत सारा पानी जो है वो हम लोग डाल दें तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रेक करके फर्दर स्मॉलर यूनिट्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो उनको हम लोग जो है वो पॉलीसैचराइड्स बोल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी रहते हैं जिसके ऊपर पानी का कोई भी असर जो है वो नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास अगर ग्लूकोज लें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो C6H12O6 है। ये बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और इसके अंदर अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल डालूं तो ये मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है ये फर्दर स्प्लिटिंग जो है वो नहीं करता, ये आगे फर्दर 2 या 3 में जो है वो फर्दर ब्रेक नहीं हो रहा। तो जिससे ये पता लग रहा है कि ये पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट की टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक नहीं करता। तो ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोलिसिस करने पे, पानी डालने पे जो है वो फर्दर ब्रेक नहीं हो रहे, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग जो है वो अपने पास मोनोसेचराइड्स जो है वो बोल देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों के पास ग्लूकोज मैंने डिस्कस किया, एक और इसका एग्जांपल है हम लोगों के पास फ्रक्टोस, एक और इसका एग्जांपल है हम लोगों के पास राइबोस। तो ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मोनोसेचराइड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन भी हम लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं और जो है वो उनको मोनोसेचराइड्स बोल देते हैं। तकरीबन 20 ऐसे मोनोसेचराइड्स जो हैं वो अभी तक नोन है नेचर के अंदर जो फर्दर हाइड्रोलिसिस पे ब्रेक नहीं करते, और इनके नाम जो हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ग्लूकोज इस कैटेगरी में आ रहा है, फ्रक्टोस इस कैटेगरी में आ रहा है और राइबोज भी जो है वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहा है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।